सर, कोविड ओपीडी लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं, सुनिए। आपको भी धन्यवाद साहब, आप भी संभालो क्या। बरायतमक। ओके सर। अब हम हरदोई उत्तर प्रदेश चल रहे हैं, जहां एथेनॉल प्लांट में श्री अरविंद कुमार जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। अरविंद जी नमस्ते। मैं अरविंद कुमार, पूर्वा देवरिया, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं सर। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, उसमें मैं खेती करता हूं, गन्ना, सरसों, गेहूं। तो उसमें मैंने गन्ना बोया है। पहले गन्ना सर बोते थे हम देसी बीज से, अब की देसी जब करते थे सर तब उसको हमने उसमें पैदावार होती थी 700-800 प्रति हेक्टेयर कुंटल। अब की मैंने बोया है गन्ना जो वो सर मैंने वैज्ञानिक विधि से, उसमें मुझे गन्ना की उपज प्राप्त हुई है 2631 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितने साल से गन्ने का कर रहे हैं अरविंद जी? गन्ने सर कर रहे हैं, करीब हो गया 7-8 साल हो गया हमको लगातार करते। अच्छा, कभी मन नहीं करता है कि गन्ने से बाहर निकल के कुछ और करें? नहीं सर, करते हैं, गेहूं भी करते हैं, आलू भी होता है, सरसों भी करते हैं, सब सर खेती करते हैं। इस बार सरसों का अनुभव कैसा है? सरसों सर बहुत अच्छी हुई है, 2 कुंटल मतलब 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर से हुई है हमारी। अच्छा, और इस बार तो दाम भी सरसों के अच्छे मिले हैं कहते हैं। सरसों सर बहुत अच्छे दाम मिले हैं सर। अच्छा अरविंद जी, आप जिस मिल को गन्ना बेचते हैं जी, क्या उस मिल ने इथेनॉल प्लांट लगाया है? क्योंकि हम बराबर आग्रह कर रहे हैं कि गन्ना किसानों को सुरक्षित रखना है, तो सिर्फ चीनी बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गुड़ बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना चाहिए। और इसलिए हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं, ताकि गन्ना किसान को कभी भी चिंता न रहे। वरना क्या होता है, चीनी ज्यादा हो जाती है तो गन्ना किसान को तकलीफ हो जाती है, क्योंकि मार्केट गिर जाता है। चीनी कम होता है क्योंकि गन्ना कम हुआ तो भी किसान को तकलीफ हो जाती है, और इसलिए हम इथेनॉल पे जोर दे रहे हैं। तो आपके यहाँ जो गन्ना जहाँ आप देते हैं वहाँ इथेनॉल का कुछ हो रहा है? क्योंकि आपके पीछे तो बढ़िया सारे चित्र दिख रहे हैं। जी जी, इथेनॉल प्लांट सर लगा है यहाँ हरियाणा चीनी मिल। तो इससे हमको लाभ सर ये मिला है, जो इथेनॉल जो बिकता है सरकार खरीद लेती है, उससे पेमेंट जल्दी होता है मिल वालों को, मिल वाले हमको पेमेंट कर देते हैं। उससे हमको बहुत लाभ है सर। हम अपना टाइम से जब पेमेंट मिल जाता है तो हर चीज टाइम से कर लेते हैं। और उससे ये पेट्रोल में मिला के जैसे डाला जाता है तो उससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। अच्छा, जब पहले इथेनॉल का प्लांट नहीं था जी, और सिर्फ आप गन्ना ले जाते थे और वो जब चीनी बंद करके बिकती थी पैसे देते थे, अब क्या बदलाव आया है? अब सर बदलाव यही है, अब जब पहले चीनी खाली बनती थी तो उसमें पेमेंट, चीनी बिकती थी ज्यादा बन जाती थी, वो डाउन रहती थी मतलब रेट, तो उससे पेमेंट हम लोगों का लेट होता था। अब जो है इथेनॉल जब से लग गया तब से सर पेमेंट हमारा टाइमली हो जाता है, किसान उसमें बहुत खुशहाल है सर। अच्छा अरविंद जी, आपको मालूम है, आप तो युवान है और खेती के काम में लगे हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं। इन दिनों पूरी दुनिया में जैविक खाद और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये केमिकल फर्टिलाइजर दवाइयां से मुक्त, उसका बड़ा जोर बढ़ रहा है, लोग उसी को खाना चाहते हैं। तो आप उस दिशा में कभी सोचे हैं? जी, हम खेती जैविक मतलब हम ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं। जैसे ढैंचा मैंने बो देता है, और ढैंचा बोने के बाद में कंपोस्ट खाद वही डालते हैं सर। रसायन बहुत कम प्रयोग करते हैं। यूरिया वगैरह उपयोग नहीं करते हैं? यूरिया सर छिड़काव करते हैं एनपीके का 2 बार, बहुत ज्यादा। यानी अभी 100% जैविक नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, 100% नहीं सर। एनपीके गन्ने में छिड़काव पत्तियों पे करना पड़ता है। लेकिन क्या मन करता है कि 100% जैविक करेंगे और अरविंद जी की सारी जो चीजें बनेगी वो जैविक नाम से ही बिकेगी, ऐसा मन करता है? मन करता है सर, करेंगे सर। तो इस बार संकल्प कीजिए आप। जी सर, संकल्प लेते हैं, करेंगे सर। देखिए, इससे बहुत लाभ होगा, बहुत किसानों को लाभ होगा। और जो धरती माता है ना, जैसे हम अपनी माँ बीमार हो जाए तो कितने चिंतित हो जाते हैं। जी जी,
हमारी धरती माँ अगर बीमार हो जाए, ये सारे केमिकल डाल डाल करके धरती माँ को हम बर्बाद कर दें तो धरती माँ भी रूठ जाती है। जी जी तो धरती माँ की भी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो सर। ये भी हमारी माँ है और उस जी। माँ को हम परेशान करें वो तो कितना उचित होगा। तो आप भी किसानों को ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और आप जैसे नौजवान और वो भी नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। मेरी आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपको मालूम है सोलार पंप का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पानी के स्रोत कई इलाकों में बहुत ज्यादा है, तो डीजल वीजल उपयोग करने की जरूरत नहीं, सोलार पंप से ही आपका काम चल जाएगा। तो वो भी एक पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा होगी। बंजर जमीन में भी हम पानी पहुंचा करके बिना खर्च अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते हैं। जी तो अरविंद जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। जी थैंक यू सर। नमस्ते। अब हम चल रहे हैं खेड़ा गुजरात। यहाँ एक कंप्रेस बायोगैस तथा बायो मैन्योर प्लांट है जो गोबर तथा अन्य वेस्ट पर आधारित है। यहाँ किसान भाई श्री अमित कुमार प्रजापति जी मौजूद हैं जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। नमस्कार। अमित जी नमस्ते। मजामा बेला? मजामा साहब, मजामा भगवान। हाँ, बताइए, थोड़ा हिंदी में बोलोगे आज? हाँ सर, मेरा नाम अमित कुमार कनुभाई प्रजापति है। मैं आनंद गुजरात खेड़ा रहता हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और मेरा जो भी गोबर और वगैरह होता है वो मैं इसी प्लांट में देता हूँ। इसकी वजह से मेरा स्टोरेज और वो कम हो गया है और उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो आप उसके खूब खूब धन्यवाद है सर। कितने पशु हैं प्रजापति जी आपके पास? 20 से 25 है सर। 20-25 पशु है, तो जी सारा सर। गोबर आप ये बड़े प्लांट में दे देते हैं? जी सर। तो उसमें से क्या कमाई होती है आपको? सर, दो बेनिफिट होते हैं उससे। जो गोबर हम स्टोरेज करते थे पहले, वो करने की जरूरत नहीं होती है, वो एरिया पूरा क्लीन रहता है और क्लीनिंग की भी परेशानी नहीं रहती। मिलना स्वाभाविक है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप आज अभी मुझे जारी करने का सौभाग्य मिला है। देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है। मैं पुणे वासियों को बधाई देता हूं, पुणे के मेयर को बधाई देता हूं। हम अपने तय लक्ष्यों को समय पर हासिल कर पाएं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगर आप गौर करें तो आज से 7-8 साल पहले देश में इथेनॉल की चर्चा बहुत कम, रेयरली कभी होती थी। कोई उसका जिक्र ही नहीं करता था, और अगर जिक्र कर भी दिया तो जैसे एक रूटीन कोई बात होती है, सही हो जाता था। लेकिन अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब लक्ष्य सोचा था तो ये सोचा था कि ये
2030 तक हम करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली हैं, जन सामान्य का सहयोग मिला है, लोगों में जागरूकता आई है और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे उसको 5 साल कम करके 2025 तक करने का निर्णय किया है। 5 साल एडवांस। साथियों, इतने बड़े फैसले का हौसला बीते 7 सालों में देश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं, देश ने जो प्रयास किए हैं और उसमें से जो सफलता मिली है, उसी के कारण ये आज निर्णय करने की हिम्मत आई है। 2014 तक भारत में एवरेज औसतन सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल की ही ब्लेंडिंग हो जा पाती थी। आज ये करीब करीब 8.5% तक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में जहां देश में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा जाता था, वहीं अब इसका अनुमान 320 करोड़ लीटर से ज्यादा का है। यानी करीब करीब 8 गुना ज्यादा इथेनॉल खरीदा गया है। बीते साल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा, जो 21,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए, उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश के किसानों की जेब में गया है। विशेष रूप से हमारे गन्ना किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ है। वर्ष 2025 तक जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होने लगेगी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में ऑयल कंपनियों से सीधे पैसे मिलेंगे। इससे चीनी से अधिक उत्पादन से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं, क्योंकि कभी कभी चीनी ज्यादा पैदावार हो जाती है तो दुनिया में भी कोई खरीदार नहीं होता है, देश में भी दाम गिर जाते हैं और बहुत बड़ी चुनौती पैदा रखना कहां, वो भी संकट हो जाता है। ऐसी सारी चुनौतियों को कम करने में, और इसका सीधा लाभ गन्ना किसान की सुरक्षा से जुड़ जाता है, ये बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक सोच, आधुनिक नीतियों से ही ऊर्जा मिलेगी। इसी सोच के साथ हमारी सरकार हर क्षेत्र में निरंतर नीतिगत निर्णय ले रही है। देश में आज इथेनॉल के उत्पादन और खरीद के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अभी तक इथेनॉल बनाने वाली ज्यादातर इकाइयां और ज्यादातर 4-5 उन राज्यों में ही थी जहां चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है। इसका विस्तार पूरे देश में करने के लिए जो सड़ा हुआ अनाज होता है, निकम्मा हुआ अनाज होता है, उसका उपयोग करते हुए फूड ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज की भी स्थापना की जा रही है। एग्रीकल्चर वेस्ट से इथेनॉल बनाने के लिए भी देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। साथियों, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए
जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं उनमें भारत एक आशा की किरण बनकर के उभरा है। एक विश्वस्त मानव जात के कल्याण के लिए एक विश्वस्त साथी के रूप में आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है। जो दुनिया कभी भारत को एक चुनौती के रूप में देखती थी, क्लाइमेट चेंज, भारत की इतनी बड़ी आबादी, लोगों को लगता है संकट यहीं से आएगा। आज स्थिति बदल गई। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। एक विकराल संकट के विरुद्ध बड़ी ताकत बन रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, एक सूरज, एक सृष्टि और एक ग्रिड की व्यवस्था की विजन को साकार करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका निर्माण हो या फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, भारत एक बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है।